बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। मैं हुसैन रज़ा कुरैशी आप तमामी सामीन व नाज़रीन का अपने चैनल क़ादरी नेटवर्क पर इस्तक़बाल करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी अर्ज़ ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाअल्लाह हम आज एक नया मौजू अपना शुरू कर रहे हैं और हमारा ये टॉपिक है सुन्नत नबवी और जदीद साइंस, और जिसमें हम सबसे पहला अपना टॉपिक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह मिसवाक के फ़वाइद पर हम बात करेंगे। और एक मिसवाक एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह बेशुमार इससे फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं। और हो क्यों ना आखिर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत भी है ये। तो ये मिसवाक के फ़वाइद पर टॉपिक 1 का पहला पार्ट है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी इसका बहुत जल्दी आएगा। और मिसवाक शरीफ ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत मुबारका है। घर में दाखिल होते हुए सोने से कब्ल सोकर उठें, उस वक्त नेज़ जब भी मुंह में बदबू हो जाए उसको दूर करने के लिए मिसवाक करना सुन्नत है। और वज़ू में मिसवाक करना सुन्नत मुअक्कदा है। एक हदीस पाक में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मलकूल है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुँह की पाकीज़गी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की खुशनुदी है। बुखारी शरीफ। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मिसवाक में मौत के सिवा हर मर्ज़ से शिफा है। बदकिस्मती से मुसलमानों ने जब से इस सुन्नत को छोड़ा है उस दिन से डेंटल सर्जन की इब्तदा हुई है। और अत-तरग़ीब व-तरहीब की एक हदीस पाक है, हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मिसवाक करके नमाज पढ़ता है तो उसके पीछे एक फ़रिश्ता खड़ा हो जाता है जो उसके मुंह पर मुंह रखकर उसकी क़िरात सुनता है। बस जो लफ्ज़ कुरान का उसके मुंह से निकलता है वो फ़रिश्ते के पेट में चला जाता है। अपने मुंह को कुरान के लिए पाक करो। और एक हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मिसवाक की हिफाजत की ताकीद की है, क्योंकि रहमत व मग़फ़िरत के फ़रिश्ते इंसान की क़िरात सुनने के लिए उसके करीब आ जाते हैं। उसके लिए मग़फ़िरत तो रब की रज़ा की दुआ करते हैं। जब इंसान से बुरी बू सूंघते हैं तो उससे नफ़रत करते हैं और दूर हो जाते हैं। बस इंसान को मिसवाक तर्क करके अपने ऊपर फ़रिश्तों का क़ुर्ब दूर कर लेता है। मिसवाक अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई का सबब बनती है और शैतान को नाराज़ करने का सबब है। मिसवाक मुंह की बू को पाक करने वाले आदमियों की कशिश का सबब, ज़िहानत पैदा करने वाली, सोच को पाक करने वाली, ऐसी रुतूबत जो आँखों की कमज़ोरी का बाइस बनती है उसको ख़त्म करने वाली, बुढ़ापे को मुअख्खर करने वाली, अजर को दुगना करने वाली, दुश्मन को खौफ दिलाने वाली, खाने को हज़म करने वाली। और मिसवाक मौत के वक्त कलमा शहादत याद दिलाने वाली है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि मिसवाक के फ़वाइद न सिर्फ दुनियावी हैं बल्कि दीनी और दुनियावी दोनों तरह के हैं। जिस तरह इसके दुनियावी फ़वाइद हैं इसी तरह इसके उखरवी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। मिसवाक का इज्तिमाई फ़ायदा ये है कि ये मुँह की बदबू को साफ़ करती है, लोगों के क़ुर्ब का सबब बनती है, लोगों की नफ़रत जो मुंह की बदबू की वजह से होती है उसको दफ़ा करती है। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मिसवाक में 10 खसलतें हैं। दांतों की जर्दी दूर करती है, आँखों की बीनाई को तेज़ करती है और मसूड़ों को मजबूत बनाती है, मुँह को साफ़ करती है, मलाइका खुश होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, सुन्नत का इत्तिबा, नमाज के सवाब में इजाफ़ा, जिस्म की तंदुरुस्ती, ये सब उमूर हासिल होते हैं। सुभान अल्लाह। और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी मुबारका में मिसवाक को हर तरह से अहमियत हासिल थी। वो ताज़ा शाख से मिसवाक करते थे, पहले उसे दांतों से चबाकर नरम करते थे,
پھر اسے نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ بار بار استعمال فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد سے پہلے مسواک کرتے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر مسواک کرتے تھے، سوتے وقت مسواک استعمال فرماتے تھے، ہر نماز سے پہلے مسواک استعمال فرماتے تھے، اور حد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی میں آخری کام بھی مسواک ہی کیا۔ اس غرض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیلو کے درخت کی لکڑی کو پسند فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کی مسواک بھی پسند فرمائی۔ پیلو کی کیمیاوی ترکیب میں وہ تمام عناصر شامل ہیں جن کے بارے میں کسی بھی ماہر امراض دندان نے آج تک ذکر کیا ہے۔ اس میں مسوڑوں کو خشک کرنے کے لیے ٹینک ایسڈ ہے، دانتوں کے انحطاط کو روکنے کے لیے فلورائڈ ہے، منہ کی جھلی کی صحت کے لیے وٹامن ہے، جراثیم کو مارنے کے لیے عناصر کے ساتھ نمک کی معقول مقدار موجود ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسواک کو دانتوں کے اطراف اندر اور باہر پھیرنے کے علاوہ اسے زبان پر بھی ملتے تھے، جس کا اضافی فائدہ بلغم کا اخراج اور ہاضمے کی اصلاح ہے۔ یعنی اگر دانتوں کو صاف کرتے ہوئے مسواک کو اگر اپنی زبان پر بھی ملا جائے، زبان پر بھی لگایا جائے، تو انشاءاللہ اس سے بلغم کا اخراج ہوگا اور ہاضمے کا سبب بنے گا۔ مسواک کرنے سے دانتوں اور مسوڑوں کے عضلات کی ورزش ہوتی ہے، ان کے دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب دانتوں کے درمیان غذا نہ پھنسے گی، ان پر چپکی ہوئی چیزوں کو کم از کم 21 مرتبہ دھو کر نکال دیا جائے گا، اور ان کو دن میں کم از کم 2 مرتبہ ورزش کے ساتھ جراثیم کش اور محرک کیمیاوی عناصر سے مالش کی جائے تو پھر ان کا خراب ہونا ناممکن ہے امر ہے، جس کی سبب اہم مثال جنگ احد میں نظر آتی ہے۔ ہمارے وہ بزرگ جو مسواک کیا کرتے تھے اپنی آخری عمروں تک اپنے موتیوں جیسے چمکدار دانتوں کے ساتھ ہر قسم کی خوراک کھاتے تھے، ان کے دانت عمر کے انحطاط پذیر نہ ہوتے، اور یہ مسواک کا کرشمہ تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس ٹاپک پر اپنا پارٹ